आज महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के लिए वोटों की गिनती जारी है। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद सुबह 10 बजे का वक्त होगा, जब मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और मतगणना होनी है। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ है और ऐसे में अब इसका जो परिणाम है वो आज सामने आएगा। 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। बीएमसी के लिए आज वोटों की गिनती होनी है और महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के लिए वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी। ऐसे में मतगणना स्थल पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में थे और आज इनकी किस्मत की पेटी खुलेगी, यानी कि अब जो मतगणना है उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिर किसको इस बार जीत मिली है। 29 नगर निगमों में भी वोटों की गिनती होनी है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बृहन्मुंबई नगर पालिका बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। गुरुवार शाम को वोटिंग खत्म होने के बाद अब सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हैं, जिनकी घोषणा शुक्रवार यानी कि आज 16 जनवरी को की जाएगी। लेकिन उससे पहले सामने आए एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल्स ने मुंबई की सियासत में हलचल तेज कर दी है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में एक बार फिर महायुति का परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जबकि ठाकरे बंधुओं की एकजुटता का जादू चलता नहीं दिख रहा। एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए मतदान पूरा हो गया है। शाम 5:30 बजे तक मुंबई सहित ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य प्रमुख नगर निगमों में वोट डाले गए, जिसमें आम से लेकर खास सभी ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नेताओं से लेकर बिजनेसमैन तक और फिल्म स्टार से लेकर खिलाड़ियों तक सभी लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल नजर आए, अपने घरों से निकलकर वोट डालने पहुंचे। वैसे तो महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं, लेकिन सबकी नजर बीएमसी यानी बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर है और सवाल एक ही है कि आखिर कौन बनेगा मुंबई का किंग। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जहां सत्ताधारी महायुति की सीधी टक्कर ठाकरे ब्रदर्स की सेना से है, जो 20 साल के बाद बीएमसी चुनाव में साथ आए हैं। बीएमसी चुनाव के दौरान वोटिंग के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज दिखी। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीव्ही चॅनल पर मैंने देखा भी। याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का। आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेन मध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे तो जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आया। पलटवार में कहा गया कि विपक्ष पहले से ही हार का बहाना तलाश रहा है। देखिए, अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो बोलता ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अभी मैंने चुनाव आयोग से भी बात की, वो बोले 2012 से यही इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विपक्ष को पता है कि वो पराजित हो सकते हैं, इसलिए पहले से ये जो कारण है वो ढूंढ रहे हैं। बीएमसी को ठाकरे परिवार के गढ़ के रूप में देखा जाता है, इसलिए बीएमसी चुनाव को उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन के बावजूद जमीन पर इसकी चुनावी ताकत को लेकर सवाल बने हैं। नतीजे कल आएंगे और पता चलेगा कि बीएमसी की बाजी कौन जीतेगा, मुंबई की चाबी किसके हाथ लगेगी। एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से बीएमसी के 227 वार्ड में से बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। यूबीटी को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल असल नतीजों के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।